आज के मार्केट एनालिसिस की वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करते हैं कल के लिए 31 तारीख के लिए भारतीय बाजारों में क्या हो सकता है और एफआईज ने खुद को इस फरवरी के लिए किस प्रकार से प्रिपेयर किया है। डाटा पे जाने से पहले 2 मिनट हम डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली मार्केट में हुआ क्या। एक बात समझिए, कल हमने क्या डिस्कस किया था कि बाजार कहीं नहीं जाएगा, हाई वीक्स है, कुछ नहीं होगा, थीटा दोनों साइड का डिके हो जाएगा एंड ऑफ द डे। एक्चुअली हुआ यही, तेज गया लेकिन धीरे धीरे बाजार नेगेटिव आया, फिर पॉजिटिव गया, कुछ भी था नहीं। हाँ, छोटे मोटे स्कैल्प करने वालों के लिए अपॉर्चुनिटी अच्छी थी, लेकिन अदरवाइज मार्केट में कुछ भी नहीं हुआ। कॉल और पुट का दोनों का ठेठे डिके हो गया और ऑप्शन राइटर्स जीत में रहे, और ये कल मैंने आपको बता दिया था। आज का भी जो मेरा सेंटेंस है वो सेम है। कल भी आपको कुछ नहीं करना है, शांति से बैठिए, कल का और शनिवार का दिन निकलने दीजिए। मंडे से या ट्यूसडे डाटा जो बनेगा वो एक्चुअली मार्केट की सही पिक्चर बयां करेगा। अभी तक जो डाटा बनेगा वो एक्चुअली बजट मान लीजिए या मान लीजिए कोई इमोशनल ट्रेड मान लीजिए, तभी होगा। लेकिन डाटा पे हम जाते हैं, आज के क्या करके गए हैं एफआईज और डीआईज। अगर आप देखें 2165 2165 करोड़ का माल एफआईज ने डीआईएस ने खरीदा और सामने आपके एफआईएस ने कितना बेच दिया, 4582 करोड़ का। अब एक चीज ध्यान समझिएगा, ये जितनी भी रैली आई है 22,800 से, ठीक है ना, उसके अंदर एक चीज देखी जा रही है और आज कुछ ज्यादा देखी गई कि रिटेलर बहुत बुलिश है। ये बुलिश क्यों हो रहा है? इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि बजट अच्छा आएगा, बजट से पहले मंदी होती थी तो बजट के बाद तेजी होगी। ये नैरेटिव सेट किया गया है और ये एक्चुअली आपने सुना होगा कहीं पर कि बजट से पहले अगर मान लीजिए मंदी है तो बजट वाले दिन तेजी हो सकती है। उस उम्मीद के अंदर ये सारी बाइंग हो रही है, तो ये बहुत डेंजरस है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, बजट में इनके पास में ज्यादा हथियार नहीं है, तो ज्यादा उम्मीदें लगानी बजट से, डेट इज द नेगेटिव पॉइंट। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इतनी उम्मीदें लगानी थोड़ा सा पंगा हो जाएगा, तो थोड़ा कॉशियस वाला पॉइंट मैं रखना चाहूंगा, क्योंकि डेफिसिट बढ़ जाएगा। अगर डेफिसिट बढ़ जाएगा तो जो हमारी रेटिंग है बॉन्ड्स की वो गिर जाएगी, वो गिरेगी तो रुपया डिवैल्यूड हो जाएगा और फंड आउटफ्लो बहुत ज्यादा होंगे। तो इनके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, तो मुझे नहीं लगता ये एक बार की तेजी है। देर आफ्टर दिस विल फिजल आउट और 21,200 की तरफ बाजार चलना स्टार्ट होगा। लेकिन 2 दिन देखते हैं, बजट कुछ ऐसा आ जाए, लेकिन होगा नहीं। दिस गवर्नमेंट हैज नो आर्सनल इन देयर शेल्स। टैक्स कट इन्होंने कर दिया कॉर्पोरेट्स का, सब्सिडी पीएलआई स्कीम गवर्नमेंट को दे चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, एकदम पैक टू पैक चल रही है ये। तो देखते हैं कैसे होता है। मुझे लगता नहीं कुछ होगा क्या, और अगर कुछ भी नहीं हुआ डेट इज कैटास्ट्रॉफिक फॉर द मार्केट्स। कुछ नहीं होना बहुत ज्यादा। अब लोग क्या उम्मीद लगा रहे हैं, एलटीसीजी घटा देंगे, एसटीसीजी घटा देंगे, एसटीटी घटा देंगे, टैक्स लिमिट को 15 लाख कर देंगे। चल टैक्स लिमिट वाला तो मान लिया, मैं मानता हूं, लेकिन 15 लाख का चांस थोड़ा सा कम लगता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को जो आपकी है उसको बढ़ाने की बात हो रही है, बट 80C बढ़ाने की बात हो रही है, 80 बढ़ाने की बात हो रही है। देखते हैं कौन से बढ़ाते हैं कौन से नहीं बढ़ाते, बट डेट इज मेरे को लगता नहीं कुछ होगा क्या। तो ये शनिवार का दिन कुछ रिस्की है, मैं तो कहता हूं अवॉइड करना चाहिए, और इनके पास ज्यादा आर्सेनल चीजें नहीं है, क्योंकि बजट से पहले पता चल जाता है कि कितना है मोमेंटम। तो अब ये जो बाइंग हो रही है, या तो रिटेलर बहुत स्मार्ट है, या ये क्या कर रहे हैं, एग्जिट दे रहे हैं किनको, एफआईएस को। और फिर अगर बाजार जो गिरा तो बहुत तगड़ा गिरेगा ये बजट के बाद, क्योंकि फिर होप ट्रेड खत्म हो जाएगा। ये जो अभी हो रहा है वो होप ट्रेड है, जो कल जारी रह सकता है, रहे ना रहे पता नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से हाईविक्स के ऊपर कुछ होगा नहीं, ठीक है ना। तो रिस्की ट्रेड है, थोड़ा ध्यान से जाइएगा। कैश के अंदर सेलिंग की गई है, बाकी डाटा रीडेबल नहीं है। मैं आपको सिंपल सा, कोई भी डाटा रीडेबल नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस और स्टॉक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स एक्सपायर हुए हैं। मैं आपको सिर्फ एक ही डाटा बताना चाहूंगा, जो नेट शॉर्ट है वो 1,73,000 से स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमें आंकड़ा ध्यान रखना है, इसके ऊपर आने वाली एक्सपायरी हमारी डिपेंड करेगी। 1,73,000 से नेट शॉर्ट से जाते हैं, 3 लाख 3.5 लाख क्रॉस करते हैं, या ये घटकर वापस से 70,000 होता है। लेकिन लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो भी बहुत कम है, ये भी देखना पड़ेगा। लॉन्ग बहुत लिक्विडेट हुए हैं,
तो लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो 11 पर आ गया, मतलब कि अब टीवी वाले क्या बोलेंगे मैं आपको बताता हूँ। टीवी वाले बोलेंगे जब FIs 90% शॉर्ट होते हैं, मार्केट में 1000 पॉइंट की रैली आती है, दैट इज ट्रू, बट उस समय मार्केट के सिनेरियोज देखे जाते हैं। उस समय देखा जाता है कि यूएस मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, या यूएस मार्केट में टॉप लग रहा है, यूएस मार्केट में बॉटम बन रहा है, वो चीजें देखनी पड़ती है। उस समय देखना पड़ता है डॉलर इंडेक्स, उस समय देखना पड़ता है आपकी बॉन्ड यील्ड को। तो ये टीवी वाले कल आकर बोलेंगे, सुबह आप चाहे देख लीजिएगा, कल बोलेंगे 90% शॉर्ट है, 1000 पॉइंट की तेजी बनती है, पहले बनी थी। अरे हर बार नहीं बनती भाई। टेक्निकल्स, और मैं आपको बता दूं जो वेव एनालिसिस होते हैं वो एक स्टेट मार्केट में लगते हैं, मतलब एक नॉर्मल मार्केट में लगते हैं। दिस मार्केट इज इरेशनल, इरेशनल मार्केट में ये अप्लाई नहीं होता फंडा। तो आपको थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज है, आप इतना ध्यान रखिए नेट शॉर्ट है और 2 दिन ट्रेड मत कीजिए। मैं तो कहता हूं 2 दिन ट्रेड मत कीजिए, शांति से बैठिए और कुछ ही मत कीजिए, देखिए सिर्फ। अगर कोई लाइव अपॉर्चुनिटी आई तो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर अपडेट जरूर करूंगा कि लाइव मैंने एक स्ट्रेटजी टेलीग्राम चैनल के अंदर शेयर की है। अगर जिनका कैपिटल ज्यादा है वो अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए है। कैपिटल ज्यादा वालों के लिए, मतलब कि जिनका कैपिटल 10 लाख 12 लाख से ऊपर है वो अप्लाई कर सकते हैं। छोटे मोटे 15 20 50 लाख वालों दूर रहो, कोई मतलब नहीं है, चटनी बन जाएगी। बजट है, आप सोच के आ रहे हो कि 1 का 10 बना लेंगे, बनता है, लेकिन वो पकड़ में आना चाहिए वो चीज। तो क्योंकि लोग अब क्या देंगे, हीरो जीरो दोनों साइड के देंगे, वैसा नहीं होता यार, नहीं होता वैसा। तो मुझे लगता नहीं कुछ होगा, लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं आया, तो ये कैटास्ट्रॉफिक होगा और बाजार धड़ाम से गिरेंगे। मतलब किसी को कुछ समझ में भी नहीं आएगा कि एक्चुअली हुआ क्या। तो मैं तो कहता हूं दूर रहिए, दूर रहिए, दूर रहिए बाजार से 2 दिनों के लिए। बस इतना ध्यान रखिए, 1,73,000 है। इस डाटा को अपन क्या करेंगे, ट्यूसडे को शाम को देखेंगे। 2 दिन में एनालिसिस करेंगे, बट ये एक्चुअली में डाटा जो सही बनना स्टार्ट होगा वो ट्यूसडे को स्टार्ट होगा ढंग से। फिर आपका डेली इलेक्शन आ जाएगा, लेकिन उनका कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि देयर आर प्री डिटरमाइंड रिजल्ट्स। कुछ अगर उलटफेर होता है तो उसका इफेक्ट आएगा बाजार पर, लेकिन अभी बाजार मान रहा है उसका नो न्यूट्रल है, कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। तो मंगलवार से डाटा जो बनेगा वो एक्चुअल होगा। ये 2-3 दिन जो होंगे ये फोमो के या फियर के होंगे, या तो फियर ऑफ मिसिंग आउट होगा या आपका फियर के अंदर ग्रेड के अंदर जो बनेंगे वही होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला। तो थोड़ा ध्यान रखिए, ढंग से ट्रेड कीजिएगा, हीरो जीरो किसी के चक्कर में मत फंसिए, चटनी बन जाएगी आपकी। तो ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।